150 से लेकर 200 जो लोग स्कोर कर रहे हैं, तो दैट मीन सर आपने अच्छी खासी पढ़ाई भी किया, आपके लेफ्ट आउट टॉपिक्स भी कम है, बट प्रैक्टिस की कमी की वजह से या रिवीजन की कमी की वजह से या पेपर आपने अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी की कमी की वजह से आपका स्कोर कम रहा है, और कोई कारण नहीं है। तो ठीक है, पीवाईक्यूज 5 साल के लगाने स्टार्ट कीजिए। पीवाईक्यू अगर आपने कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, मूव टू नेक्स्ट टास्क। बट यस, पीवाईक्यू कर रखे हैं मतलब आपने पीवाईक्यूज पे ही ध्यान देना है। अब कुछ लोग ज्ञानी विज्ञानी लोग सोचेंगे कि ये पीवाईक्यू क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई जितने वैरायटी के, जितने लैंग्वेज के, जितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज के, जितने पोर्शन के सवाल बन सकते हैं वो जेईई मेंस वाले पूछ चुके हैं, तभी तो सवाल रिपीट हो रहे हैं आजकल। तुम सोच रहे हो नया सवाल कोई पूछेंगे, नहीं पूछेंगे वो नया सवाल, इतने पूछ चुके नया कहां से हो जाएगा। पिछले 5 साल के एक बार पीवाईक्यू करके तो देख, 5 साल के पीवाईक्यू का मतलब थोड़ी हर चैप्टर के 5 ही पीवाईक्यू निकल के आएंगे। 200 200 300 300 पीवाईक्यू है। कोई कोई जो कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट बनाना है वो भी उन्होंने किया है, कोई आसानी से सवाल पूछना है वो भी पूछा है, कोई एकदम बारीक टॉपिक से सवाल पूछना है वो भी पूछा है। तो पीवाईक्यूज में दम है, ऐसा ही नहीं बोला जा रहा है, समझ में? और ऐसी कोई और किताब है ही नहीं, एकदम डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जो पीवाईक्यूज का लेवल मैच कर सके। जेईई मेंस की बात करो, एडवांस तो बहुत दूर है। जब आप जेईई मेंस के 2023, 22, 21, 20 इनके पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो हर वैरायटी का सवाल मिल रहा है। एक सवाल वो भी है जिसमें सर 7 मिनट लग रही है सॉल्व करने में, एक वो भी है सर जिसमें कैलकुलेशन बहुत टफ करवाई है, एक सवाल वो भी है जो बहुत आसान है, एक सवाल वो भी है सर जिसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, सेट थ्योरी का प्रयोग करके पता नहीं क्या, यहां से वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, फिर ये आएगा तो ये लेंथी, हर वैरायटी पूछ चुका है। तो भाई साहब आप किस खजाने की खोज में हैं जब जेईई मेंस वाले खुद आपको दे रहे हैं? तो पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए प्लीज। क्या मेरी बात समझ में है ना? ऐसे नहीं बोल रहा। 5 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद में अटेम्प्ट 2 पेपर्स ऑफ जेईई मेंस पैटर्न एंड 1 पेपर ऑफ जेईई एडवांस। अब धीरे धीरे आप जेईई एडवांस की ओर, अब आपको दोनों बैलेंस करके चलनी है। जैसे मान लो आपने वेक्टर 3D चैप्टर उठाया, वेक्टर 3D का आपको ये भी पता है कि रिड्यूस सिलेबस क्या है, जेईई मेंस के पीवाईक्यू कर लिए है ना, और जेईई मेंस के पीवाईक्यू कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेन वाली इक्वेशन के सवाल नहीं किए, कर लो कोई बात नहीं, वो एडवांस में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर, पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पेपर देना इज अ डिफरेंट कैटेगरी, वो प्रैक्टिस में काउंट नहीं होता है, उसको एनालाइज करना भी है। फिर सर ये आपने क्या लिखा है, जेईई एडवांस के लास्ट 10 सालों के पीवाईक्यू। यस, लास्ट 10 सालों के पीवाईक्यूज आपको जेईई एडवांस के उठाने अब, है ना, इजीली नेट पे मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी किताब का नाम लेकर कि आप ये खरीदो वो खरीदो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी किताबें आपके पास कोई है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास अगर मॉड्यूल है जिसमें लास्ट में जेईई एडवांस के पीवाईक्यू है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वरना नेट पे मिल जाएंगे भाई। 10 सालों के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने स्टार्ट करो, जिस भी चैप्टर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सॉल्व दीस 10 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, आपको इनमें भी एक पैटर्न दिखेगा कि हाँ, ऐसा नहीं होता कि जेईई मेंस के ही कुछ टॉपिक्स फेवरेट है, जेईई एडवांस के भी बहुत सारे टॉपिक फेवरेट है। जब आप पीवाईक्यूज के थ्रू जाओगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। किसी के कहने पे क्यों विश्वास करते हो? तुम तो खुद करके देखो ना, अपने आप दिख जाएगा। सॉल्व भी करते जाओ, आगे भी बढ़ते जाओ। चैलेंजर क्वेश्चंस ऑफ नोट्स, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पर भी आपने पढ़ाई की है, हर एक टीचर क्लास में कुछ एक्स्ट्रा सवाल, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, चैलेंजर होता है, किसी में ब्रेन टीजर होता है, किसी में खतरनाक सवाल होता है, किसी में सर रैंकर्स क्वेश्चन होता है, किसी में क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल होता है। बट यस, हर एक टीचर आपको एक कि भैया ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल है, ये भी देखिए, जहां जहां पे टीचर ने अच्छा सवाल बोला है नोट्स में, उन सवालों को अब आप अलग से एक बार वापस से सॉल्व कीजिए प्लीज। ये इस कैटेगरी के लिए 150 से लेकर 200 वाले में। क्या मेरी बात समझ में आती है?